एरिया में गया मैं 11-12 और जब गांव से उस शहर का सफर था, लगभग 10 किलोमीटर का सफर था और रोज सुबह गाड़ी से जाना पड़ता था। जीपें लगती थी सुबह 7 बजे गांव के बाहर और उसमें चढ़ के फिर जिसकी जीप पहले भरती थी वो जीप लेके जाता था और स्कूल कॉलेज जाना होता था। और जिसके पास 10 रुपए टिकट होती थी जाने के और 10 रुपए आने के, लोग 20 रुपए लगते थे। पर जो पर्टिकुलर लड़का पीछे लटक के या खड़ा रह के कभी कभी ऊपर बैठ के जाता था, उससे 5 रुपए लेते थे। तो 90 to 95% टाइम मेरी जो जर्नी रही है लटक के या ऊपर बैठ के रही है। कुछ टाइम ऐसा आया जिसमें मैं बोनेट पे बैठ के गया हूं और घर मेरी शिकायत गई है, पर उनको भी पता था कि घर में फाइनेंशियल डिफिकल्टीज होने की वजह से उछलता रहता था। और 10th में मैं भले ही मेरे गांव में था, 95% आए, मैं टॉप आया, बट जब मैं नियर बाय गांव में गया तो मेरी कंपटीशन बढ़ गई। नियर बाय एरिया से लगभग सेमी इंग्लिश वाले और होशियार वहां स्टूडेंट आ गए, बट मेरे अंदर था कि मैं करूंगा। मेरे ऊपर मेरा खुद का बिलीफ था कि मैं पढ़ाई करूंगा और यहां भी नंबर लाऊंगा। 11th में मेरा 5th रैंक आया, फर्स्ट रैंक नहीं आया। 97.87% मार्क मिले मुझे। पर उस टाइम मैंने खुद को कभी नहीं बताया कि मैं लटक के आ रहा हूं, घर वापस जा रहा हूं, माँ सब्जी बेच रही हूं, उसके बाद मैं गांव में जाके इवनिंग में सब्जी बेच रहा हूं। 12th तक घर में लाइट नहीं थी। फर्स्ट चाइना मोबाइल आया था, मुझे खुद मोबाइल मिला मैं जब ग्रेजुएशन में गया, वो भी चाइना सैमसंग वाला। पर ये चीजें मैंने कभी खुद को नहीं बताई कि इस वजह से तेरा 5th आया है। मैंने खुद को बताया कि मैं अगली बार मेहनत करूंगा, ये जो डिफिकल्टी रही इसके ऊपर मात करूंगा। जब ऊपर बैठ के जाता था तो 12th में फिजिक्स 2 रिवाइज करता था। जब भी घर जाता था, रात होती तो पीछे मेरी केरोसिन की जो चिमनी होती थी उसमें लाइट जलती थी, उसमें दिया जलता था और केरोसिन का दिया मेरे सिर के ऊपर होता। रात में 2 बजे उड़ जाता था, हड़बड़ा के सुबह उड़ जाता था। इस तरह से पढ़ाई की, खेतों में जाता था, खेतों में पढ़ाई करने के लिए। और इसके एंड में 12th में मेरा 91% लेके मैं वहां से टॉप आ गया। तो इसमें मुझे आपको ये चीज बतानी है कि कितनी भी डिफिकल्टीज और कितनी भी सिचुएशंस और सर्कमस्टेंसेस आपके डिफिकल्ट बने, आपको कभी पीछे हटना नहीं है और आपको बिलीव खुद पे होना चाहिए कि मैं इसको मात जरूर करूंगा, इस पे मैं विजय जरूर पाऊंगा। सेम कहानी है बीटेक की। जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो कंपटीशन बहुत बढ़ती है, डिफिकल्टीज आपको लगेगी कि ये मैं कर नहीं पाऊंगा, पर खुद को बताना है कि यस यहां भी मैं सक्सेस हुआ। बीटेक में भी 9.5 आउट ऑफ 10 पॉइंटर लेके मैं वन ऑफ द टॉपर्स था। मास्टर्स गया, वहां पूरे ऑल इंडिया लेवल की कंपटीशन होती है, बड़ी बड़ी कंपनीज आती है, वहां प्लेसमेंट मिला 20 लाख का। मुझे आपसे एक चीज कहनी है कि अगर आप मेहनत और लगन के साथ जो भी चीज आप कर रहे हो उसके रिजल्ट के बारे में आप कभी मत सोचिए। आप सोचिए आपकी जर्नी और आपका जो प्रोग्रेस है उसके बारे में सोचिए। और आप मेहनत और लगन से करोगे तो मैं आपको लिख के दूंगा कि वन डे यू विल बी डेफिनेटली सक्सेसफुल। बीइंग फ्रॉम पुलिस, कुछ चीजें हैं जो मैं आपके साथ यहां आया हूं तो आपके साथ शेयर करूंगा। बाकी जो प्रेजेंटेशन थे आपके, वो जो डेमोज थे, मैं उनसे काफी कुछ इंप्रेस हूं। और जिस तरह से ये स्कूल ऑर्गेनाइज कर रहा है, मैं उनको बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि वो वाकई बधाई के पात्र है, क्योंकि ये बहुत रेयर चीज है और इससे काफी कुछ इनमें, और जो फ्यूचर में जाके आप देखोगे तो इसे जरूर आप याद करोगे। क्योंकि जो छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे 11th से मैं 12th गया था और उसके बाद पूना में फिनोलेक्स कंपनी ने स्पॉन्सर किया हुआ एक रिसर्च एक वीक था, जिसमें एक हफ्ते के लिए गए थे हम पूना। तो वहाँ छोटी छोटी बैटरीज, एलईडीज, ऐसी छोटी छोटी चीजें दी थी और वहाँ मैकेनिक्स के छोटे एक्सपेरिमेंट्स। तो वो चीजें अभी भी मेरे दिमाग में है और इनसे अभी भी मोटिवेट होता हूँ, क्योंकि ये साइंस और ये जो चीजें आपने देखा ये हमेशा मेरे क्लोज टू हार्ट होती है। इसकी वजह यह है कि पहले जो इसको एक्सपोजर मिला है मेरा, उन चीजों को मैं थैंक यू बोलूंगा। और ये चीजें हैं, ये उसी लेवल पे आपके ऑर्गेनाइज